हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ नए और इम्पॉर्टेंट वर्ड। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, अगर आप इसे समझ लेते हैं, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि ये जो वर्ड मैं लेके आया हूँ ये डेली यूज होने वाले वर्ड हैं। तो अगर आप इसे समझेंगे तो 100% आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इस वीडियो से आपको 100% बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और जो मैं वर्ड लेके आया हूँ इसके एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और इसका मीनिंग आपको लिख कर बताऊंगा, जिससे आपके यह वर्ड तुरंत के तुरंत याद हो जाए, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ये जो वर्ड लेके आया हूँ आपको लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको तुरंत के तुरंत आपको यह वर्ड याद होने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला वर्ड है वह है, इसको क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा, LITERALLY। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे LI से हो जाएगा ली, LI से हो जाएगा ली, और TER से हो जाएगा ट, TE से हो जाएगा ट, और R से हो जाएगा र, और ALY से हो जाएगा ली। तो हो जाएगा लिटरली। इसको क्या पढ़ेंगे, लिटरली, LITERALLY। तो हो जाएगा लिटरली। लिटरली मीन्स क्या होता है, लिटरली मीन्स होता है सचमुच। तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा सचमुच। तो यहाँ पर लिखेंगे सचमुच, तो यानी इसका मीनिंग जो होगा वह हो जाएगा सचमुच। रियली यानी लिटरली मीन्स क्या हो जाएगा, सचमुच। तो लिटरली का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। लिटरली LITERALLY, लिटरली मीन्स होता है सचमुच। MISGUIDE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, MIS से हो जाएगा मिस, MIS से क्या होगा मिस, GUI से हो जाएगा गाई, और ED से DE से हो जाएगा ड, तो हो जाएगा मिस गाइड। इसको क्या पढ़ेंगे, मिस गाइड। अब मिस गाइड का क्या मतलब होता है, मिस गाइड का मतलब होता है बहकाना। मिस गाइड का मतलब होता है बहकाना, यानी जैसे आप किसी को बातों में अपने बहका देते हैं तो उसको बोला जाता है मिस गाइड। इंग्लिश में बोला जाता है MISGUIDE, मिस गाइड। VIOLENC, तो इसको पढ़ते हैं VIO से हो जाएगा वाई, LENC से हो जाएगा लेंस, तो इसको पढ़ेंगे वाई लेंस। VIO से हो जाएगा वाई, LENC से हो जाएगा लेंस, तो वायलेंस। वायलेंस का क्या मतलब होता है, वायलेंस का मतलब होता है उत्पात। वायलेंस का मतलब होता है उत्पात। तो यहाँ पर इसका जो मतलब हो जाएगा, वायलेंस का मतलब होता है उत्पात। अगला देखिएगा VIRGION, तो इसको पढ़ेंगे वर्जिन। क्या पढ़ेंगे, VIR से हो जाएगा वर, और GIN से हो जाएगा जिन, तो हो जाएगा वर्जिन। क्या पढ़ेंगे इसको, वर्जिन। VIR से हो जाएगा वर, और GION से हो जाएगा जिन, तो हो जाएगा वर्जिन। वर्जिन का मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब दो मतलब होता है। एक तो होता है कुंवारी, वर्जिन का मतलब होता है कुंवारी या फिर होता है पवित्र। कुंवारी या फिर पवित्र, यानी दो मतलब इसका होता है वर्जिन। वर्जिन का एक मतलब होता है कुंवारी और एक मतलब होता है पवित्र। तो इस तरीके से आप ये शब्द याद कर सकते हैं, वर्जिन। अगला देखिएगा VISDOM, तो इसको पढ़ेंगे विजडम। VIS से हो जाएगा विज, और DOM से हो जाएगा डम, तो हो जाएगा विजडम। विजडम का क्या मतलब, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा बुद्धिमानी, विजडम। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, लेकिन यहाँ पर लिखा गया विजडम यानी बुद्धिमानी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको याद करना है। TROUBLE, तो इसको पढ़ेंगे ट्रबल। TRO से हो जाएगा ट्र, UBLE से हो जाएगा बल, तो हो जाएगा ट्रबल, ट्रबल। TROU से हो जाएगा ट्र, BLE से हो जाएगा बल, तो हो जाएगा ट्रबल। ट्रबल मिस होता है परेशानी, ट्रबल मिस होता है परेशानी। तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा परेशानी। TROUBLE, ट्रबल मिस होता है परेशानी। ENFORC, तो EN से हो जाएगा इन, FO से हो जाएगा फो, और RCE से हो जाएगा R से हो जाएगा र, और CE से हो जाएगा स, तो हो जाएगा इनफोर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, R से हो जाएगा र और CE से हो जाएगा स, तो इनफोर्स। इनफोर्स का क्या मतलब, इनफोर्स का मतलब होता है लागू करना,
इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। तो इन्फोर्स इस तरीके से। अब देखिए, चलिए एक बार यहाँ से दोहरा लेते हैं जिससे आपको यह वर्ड क्लियर हो जाए। देखिएगा, LITERALLY लिटरली मिस होता है सचमुच। MISGUIDE मिस गाइड मिस होता है बहकाना। VIOLENCE वॉयलेंस मिस होता है उत्पात। VIRGION तो वर्जिन मिस होता है कुंवारी या फिर पवित्र होता है। VISDOM विजडम मिस होता है बुद्धिमानी। TROUBLE ट्रबल मिस होता है परेशानी। ENFORCE इन्फोर्स मिस होता है लागू करना। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। जब आप वीडियो को सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये वर्ड बैठेंगे, ये वर्ड याद हो जाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। अगला देखिएगा, अगला लिखा गया है TROUBLE। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, यही दोबारा यहाँ पर लिखा गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी लिख देते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे ट्रबल मिस होता है परेशानी। तो यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं परेशानी। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा परेशानी। यहाँ पर भी ट्रबल मिस होता है परेशानी, यहाँ पर भी, मतलब यह दो बार लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, ट्रबल मिस होता है परेशानी। अगला देखते हैं PREVENTION। तो इसको क्या पढ़ेंगे? PRE से हो जाएगा प्री, PRE से हो जाएगा प्री, VEN से हो जाएगा वेन, VEN से हो जाएगा वेन, और TION से होता है शन। TION को क्या पढ़ते हैं? शन। TION को पढ़ते हैं शन। तो जाएगा प्रीवेंशन। इसको क्या पढ़ेंगे? PRE से हो जाएगा प्री, VEN से हो जाएगा वेन, और TION से हो जाएगा शन। तो प्रिवेंशन का क्या मतलब? प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। तो प्रिवेंशन, इसका मीनिंग हो जाएगा रोकथाम। प्रिवेंशन तो हो जाएगा रोकथाम। अगला देखिएगा AGITATION। तो इसको पढ़ेंगे AGI से हो जाएगा AG, AGI से क्या होगा? AG, TA से हो जाएगा टे, और TION से हो जाएगा शन। जैसे हमने यहाँ पर बताया TION से क्या पढ़ेंगे? सन। उसी तरीके से यहाँ पर TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा एजिटेशन। तो इसको पढ़ेंगे एजिटेशन। अब एजिटेशन का क्या मतलब? एजिटेशन का मतलब होता है बेचैनी। एजिटेशन का मतलब होता है बेचैनी। तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा बेचैनी। एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन। अगला देखिएगा RELIABLE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? RE से हो जाएगा री, LIA से हो जाएगा लाई, LI से हो जाएगा लाई, ABLE से हो जाएगा बल, एबल। तो हो जाएगा रिलायबल। इसको क्या पढ़ेंगे? रिलायबल। तो रिलायबल का क्या मतलब होता है? भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा भरोसेमंद, रिलायबल। तो भरोसेमंद। RELIABLE रिलायबल मतलब हो जाएगा भरोसेमंद। अगला देखिएगा PASSION। तो इसको पढ़ेंगे PA से हो जाएगा पै, और SS से हो जाएगा श, SS यहाँ पर SSION से हो जाएगा शन। तो हो जाएगा पैशन। इसको क्या पढ़ेंगे? पैशन। PA से हो जाएगा पै, और SSION से हो जाएगा सन। तो हो जाएगा पैशन। पैशन मिस होता है जुनून। पैशन मिस क्या होता है? जुनून। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जुनून, पैशन, जुनून। SPREAD। तो इसको पढ़ेंगे स्पेरेड। क्या पढ़ेंगे? स्पेरेड। तो स्पेरेड। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे स्पेरेड। तो स्पेरेड मिस क्या होता है? स्पेरेड मिस होता है फैलाना। स्पेरेड मिस होता है फैलाना। तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा फैलाना। SPREAD स्प्रेड मिस होता है फैलाना। SELFISH। तो इसको पढ़ेंगे सेल्फिश। SEL से हो जाएगा शेल, SEL से क्या होगा? सेल, FIS से हो जाएगा फिश। तो हो जाएगा शेलफिश। सेल्फिश का क्या मतलब होता है? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो यहाँ पर इसका जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा स्वार्थी, या फिर मतलबी भी होता है। तो सेल्फिश मतलब स्वार्थी। तो चलिए एक बार यहाँ से दोहरा लेते हैं। तो देखिएगा TROUBLE ट्रबल मिस होता है परेशानी, PREVENTION प्रिवेंशन मिस होता है रोकथाम, AGITATION एजिटेशन मिस होता है बेचैनी, RELIABLE रिलायबल मिस होता है भरोसेमंद, PASSION पैशन मिस होता है जुनून, SPREAD स्प्रेड मिस होता है फैलाना, SELFIS सेल्फिश होता है स्वार्थी। तो इस तरीके से जब आप इन शब्दों को सुनेंगे,
सीखेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है FAREWEL, तो इसको पढ़ेंगे फेयरवेल। या फिर ARE से हो जाएगा फेयर, या फिर ARE से हो जाएगा फेयर, WEL से हो जाएगा वेल, फेयरवेल। फेयरवेल का क्या मतलब होता है? फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, तो इसका मतलब हो जाएगा विदाई। जब REEDOM तो इसको पढ़ेंगे फ्रीडम। या फिर EE से हो जाएगा फ्री, DOM से हो जाएगा डम, तो हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम का क्या मतलब होता है? फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, तो यहाँ पर इसका जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा स्वतंत्रता। फ्रीडम, फ्रीडम इस होता है स्वतंत्रता। STUPID स्टूपिड, इसको पढ़ेंगे स्टूपिड। यस से हो जाएगा सा, TU से हो जाएगा टू, PID से हो जाएगा पीड, तो हो जाएगा स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है दुष्ट। स्टूपिड का मतलब होता है दुष्ट, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा दुष्ट। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब हो जाएगा दुष्ट। अगला देखिएगा THOUGHT थॉट, इसको पढ़ते हैं थॉट। थॉट मीन्स होता है विचार। THOUGHT थॉट मीन्स होता है विचार। अगला देखिएगा CARELESS, CARE से हो जाएगा केयर, CARE को पढ़ते हैं केयर। LESS हो जाएगा लेस, LESS से हो जाएगा लेस, तो केयरलेस। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। केयरलेस मीन्स लापरवाह। जब EEBLE तो इसको क्या पढ़ेंगे? फीबल। क्या पढ़ेंगे? फीबल। जब EEBL तो हो जाएगा फीबल। अब फीबल का क्या मतलब होता है? देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़ेंगे फीबल। अब फीबल का क्या मतलब होता है? फीबल का मतलब होता है भूखा। फीबल का मतलब होता है भूखा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा भूखा, तो EEBLE फीबल। ISSUE तो इसको पढ़ेंगे ईशू। क्या पढ़ेंगे? ईशू। तो ईशू का क्या मतलब होता है? ईशू का मतलब होता है मुद्दा, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा मुद्दा, तो ईशू मतलब हो जाएगा मुद्दा। DISPUTE तो इसको पढ़ते हैं डिस्प्यूट। DIS से हो जाएगा डिस, अब PUT से हो जाएगा प्यूट, तो हो जाएगा डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा, वह हो जाएगा विवाद। चलिए यहाँ से एक बार दोहरा लेते हैं। जब AREWEL फेयरवेल मीन्स होता है विदाई। जब REEDOM फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। STUPID स्टूपिड मीन्स होता है दुष्ट। THOUGHT थॉट मीन्स होता है विचार। CARELESS केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। FEEBLE फीबल मीन्स होता है भूखा। ISSUE इशू मीन्स होता है मुद्दा। DISPUTE डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मुझे यह पता चलता है कि आपको जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वह चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया वह लिखा गया HARDLY, तो इसको पढ़ेंगे हार्डली। क्या पढ़ेंगे? हार्डली। तो हार्डली मीन्स क्या होता है? हार्डली मीन्स क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। FORGET इसको पढ़ेंगे फॉरगेट। फॉरगेट। FORGET तो फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, तो इसका मतलब हो जाएगा भूलना। FORGET। ANCIENT इसको पढ़ेंगे एंशियंट। क्या पढ़ेंगे? एंशियंट। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वह हो जाएगा एंशियंट। तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्राचीन। SWEET तो इसको पढ़ेंगे स्वीट। अब स्वीट यहाँ पर मिठाई वाला स्वीट नहीं है। स्वीट मीन्स होता है पसीना। स्वीट मीन्स क्या होता है? पसीना। यहाँ पर इसका जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा पसीना। यह स्वीट मिठाई वाला नहीं है, यहाँ पर स्वीट का मतलब हो जाएगा पसीना, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा पसीना। SWEET। और अगर यहाँ पर DE होता तो वह हो जाता मिठाई, लेकिन यहाँ पर मिठाई वाला नहीं है, यह यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा पसीना। अगला देखिएगा WARRIED, तो इसको पढ़ेंगे वरीड। WARRID तो इसको पढ़ेंगे वरीड। वरीड मीन्स होता है चिंतित। वरीड मीन्स क्या होता है? चिंतित, तो यहाँ पर इसका जो मतलब होगा वह हो जाएगा चिंतित। SUDDENY तो हो जाएगा सडनली। क्या पढ़ेंगे? सडनली। तो सडनली मीन्स होता है अचानक। सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक, तो यहाँ पर जो इसका मतलब होगा वह हो जाएगा अचानक।
ENGAGE, तो इसको पढ़ेंगे इंगेज। इंगेज, इसको क्या पढ़ेंगे? इंगेज। इंगेज मीन्स क्या होता है? व्यस्त रखना। इंगेज मीन्स होता है व्यस्त रखना, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा व्यस्त। PRAY प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्रार्थना। अब आगे देखिएगा SUCCED, तो इसको पढ़ेंगे सक्सीड। क्या पढ़ेंगे? सक्सीड। तो सक्सीड मीन्स होता है सफलता। सक्सीड मीन्स होता है सफलता, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा, वह हो जाएगा सफलता। INTEND, तो इसको पढ़ेंगे इंटेंड। क्या पढ़ेंगे? इंटेंड। तो यहाँ पर इसको हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे इंटेंड। तो इंटेंड का क्या मतलब होता है? इंटेंड मीन्स होता है इरादा। इंटेंड मीन्स होता है इरादा, तो यहाँ पर हो जाएगा इरादा। CROWD, तो हो जाएगा क्राउड। इसको पढ़ेंगे क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़। क्राउड मीन्स होता है भीड़। MERCY, तो हो जाएगा मर्सी। इसको क्या पढ़ेंगे? मर्सी। तो मर्सी मीन्स क्या होता है? मर्सी मीन्स होता है दया, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा दया। तो इस तरीके से जब आप वर्ड को सुनेंगे, वर्ड को सीखेंगे, वर्ड को देखेंगे, तो आपको ये वर्ड याद होते जाएंगे। जब आप सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो कैसे याद होंगे? तो इसी तरीके से जब आप डेली वीडियो देखेंगे, डेली सुनेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपका वर्ड पावर जो होगा वह स्ट्रांग होने लगेगा और आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होने लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।